मैं धर्म दर्शन कक्षा से अश्विनी मिश्र। और एक बात मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आप सच में जीवन का सत्य जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक भी बात छूट गई तो समझ अधूरी रह जाएगी और शायद आप जीवन का सबसे बड़ा सत्य कभी नहीं जान पाएंगे, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आज हम चर्चा करेंगे वसुधैव कुटुंबकम। क्या यह सिर्फ एक आदर्श वाक्य है या फिर यह उस परम सत्य की अनुभूति है जहां पूरा ब्रह्मांड ही आपका परिवार बन जाता है? अगर सच में सब अपना है तो फिर मन में द्वेष क्यों है, ईर्ष्या क्यों है, अलगाव क्यों है? महोपनिषद में एक श्लोक है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ है, यह मेरा है, वह पराया है। ऐसा सोचना छोटे मन वालों की पहचान है, लेकिन उदार हृदय वाले लोगों के लिए पूरी पृथ्वी ही परिवार है। देखिए, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि बस सबको अपना कह दो, बल्कि इसका अर्थ है इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही परमात्मा व्याप्त है। वो आपके भीतर भी है, हर जीव हर प्राणी में भी है, और इस सृष्टि के कण कण में भी है। इसलिए जब आप किसी को देखते हैं तो वास्तव में आप उसी परमात्मा को देख रहे होते हैं। अब समझिए कुटुंब का असली अर्थ। जैसे सूर्य अपने धर्म पर स्थित है, समय से उगना, समय से डूबना और प्रकाशित करना। चंद्रमा अपने धर्म पर स्थित है, अपने नियम पे अटल है। जैसे सभी तारे और ग्रह अपने नियम पे स्थित हैं, अटल हैं। जैसे पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये अपने सत्य पे स्थित हैं, आधारित हैं। वैसे ही सभी दृश्य और अदृश्य प्राणी, सभी जीव जंतु, जो भी सत्य पर चल रहा है, जो भी परमात्मा के नियम में स्थित है, वही हमारा कुटुंब है। पहचान क्या है? कुटुंब की पहचान जो अपने धर्म पे स्थित है और जिनके भीतर आत्मा के सत्य गुण प्रकट हो रहे हों, जैसे ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, त्याग, समर्पण, श्रद्धा, विश्वास, ये सब आत्मा के गुण। जिसमें ये गुण हैं, वही वास्तव में सत्य पर चल रहा है और वही इस दिव्य कुटुंब का हिस्सा है। लेकिन जो लोग केवल शरीर तक सीमित हैं, स्वर्ग नरक के भ्रम में उलझे हुए हैं, भाषाओं के भ्रम में उलझे हुए हैं, बाहरी आडंबर में फंसे हुए हैं, वे इस कुटुंब को कभी नहीं देख सकते और सत्य के सार तक कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जिसने परमात्मा को नहीं जाना, उसका कुटुंब बहुत छोटा रह जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संदेश यही है, सर्वधर्मान परित्यज्य
मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं, सभी प्रकार के भ्रम और बाहरी आडंबरों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। देखिए, यहां पर सर्वधर्मान परित्यज्य, इसका अर्थ है अज्ञान, भ्रम और दिखावे को छोड़ दो। मामेकम शरणम व्रज, इसका अर्थ है परमात्मा को अपने भीतर पहचानो और उसी में स्थित हो जाओ। और जब ये हो जाता है तो आप धन्य हो जाते हैं। पूरा ब्रह्मांड, पहाड़, पेड़, जीव, जंतु, वायु, अग्नि, ये सभी कुछ पूजनीय हो जाते हैं। और फिर अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन सब अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अब आपको हर जगह वही परमात्मा दिखता है। इसलिए भटको मत, बाहर मत खोजो, भ्रम में मत उलझो, परमात्मा की शरण में आओ, अपने भीतर उसे पहचानो, सत्य को जानो, धर्म पे चलो। अगर आप सच में इस दिव्य जीवन का सत्य जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें धर्म दर्शन कक्षा और इस ज्ञान को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो अभी भी सीमित सोच में बंधा हुआ है। देखिए, मैं कुछ नहीं हूं, मैं एक माध्यम हूं जो सत्य को आप तक पहुंचा रहा है। और अगर आप भी एक माध्यम बनना चाहते हैं तो इस सत्य को आगे बढ़ाइए, इसे शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और तक यही सत्य पहुंचाना बाकी है। जब परमात्मा मिल जाता है तो न कोई पराया रहता है, न कोई भेद रहता है, पूरा ब्रह्मांड ही आपका कुटुंब बन जाता है। सभी को जय जय श्री राम।